हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट कैसे पास करें। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। मैं ये कह रहा हूँ कि सीटेट को पास कैसे करें, क्योंकि तैयारी तो सभी करते हैं। आप लोग भी तैयारी करते हैं, लेकिन सीटेट पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पिछला सीटेट दिया, 2 बार सीटेट दे दिया, 3 बार सीटेट दे दिया। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 5 बार सीटेट दे दिया, लेकिन 5 बार से सीटेट पास नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप 5 बार से आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं? तैयारी तो कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सीटेट पास नहीं हो रहा है, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि सीटेट को पास कैसे करें। तैयारी छोड़ो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीटेट को पास कैसे करें। जी हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ चीज़ तो मिस हो रही है। कहीं न कहीं कोई तो ऐसा तरीका है, कुछ तो ऐसा है जो आपका मिस हो रहा है, जहाँ से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सीटेट को पास कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में वही चीज़ समझेंगे। अब आपके पास में कोई पर्सनल आदमी तो है नहीं भई कि आपके जानने वाला या आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इस चीज़ का अनुभव है, जो आपको आके गाइड कर सके, आपको समझा सके कि भई ये काम कर लो, ये चीज़ पढ़ लो और ऐसे पढ़ो, ऐसे स्ट्रैटेजी बना लो। ये चीज़ बताने वाला आपके पास कोई पर्सनल आदमी नहीं है ना? ना ही आपके पास जो है, अब जैसे यूट्यूब की भी बात करें तो अब आप किसी को पर्सनली तो जानते नहीं कि उसके घर जाके पूछ लेंगे या उससे भैया जी मुझे ये बता दो, सर जी मुझे ये बता दो कि कैसे पास करें, असल में मुद्दा क्या है, वो चीज़ आपको कोई बताने वाला है नहीं। और रही बात वीडियोज़ की, तो यूट्यूब वीडियोज़ की अगर मैं बात करूँ तो भैया यूट्यूब वीडियोज़ का मामला जो होता है वो होता है पॉपुलैरिटी वाला। लिटरली मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। वीडियोज़ यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी का मामला है और जो भी चैनल या जो भी वीडियोज़ डालेंगे या जो भी बातें आपको बताएँगे, वो वीडियोज़ डालेंगे जिस पे पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिले, अटेंशन ज़्यादा मिले, व्यूज़ ज़्यादा मिले, उस तरह की। अब वो कंप्लीट चीज़ होगी या नहीं होगी, कंप्लीट तैयारी होगी या नहीं होगी, या उससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, या असल में आपका सीटेट पास होगा या नहीं होगा, उससे कोई लेना-देना इतना ख़ासकर पूरा कंप्लीटली नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाला हूँ कि असल बात क्या है, कि कहाँ से आपका सीटेट पास होगा, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, लिटरली सारी चीज़ें, जो चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा और फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। पर्सनली अगर आप कोई पर्सनली किसी को कोई अनुभव हुआ तो वो बात अलग है, लेकिन आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को सेव कर लो ताकि आपको ये बातें आपकी मिस ना हो जाएँ और आपका, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो 100% एक बार में आपका सीटेट निकल जाएगा, इसी बार आपका सीटेट निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। अगर आप सीरियस हैं सीटेट की तैयारी को लेके और अगला सीटेट पास करना चाहते हैं, तो सीटेट की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, सीटेट की तैयारी चल रही है। डेली शाम को क्लासेस चलती है 7 बजे, 9 बजे लाइव क्लास चलती है, सुबह में भी चलती है 5 बजे लाइव क्लास, तो आप क्लासेस जॉइन कर सकते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें। और इन क्लासेस में आपको हम पूरा सिलेबस खत्म करवा रहे हैं। जो थ्योरी होती है आपकी, जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक वाइज़ क्लासेस आपको करा रहा हूँ उसमें। उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस सेट, उसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज़ 2011 से 14 तक की, और टेस्ट सीरीज़ फिर मैं आपको बाद में कराऊँगा अलग से। तो आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर हो जाएगी कि आपका सीटेट हाथ से बच के नहीं जाने वाला, आपका पहली बार में निकल जाएगा सीटेट। मैं आपको अभी भी बताऊँ, मैं लगभग 4 या सवा 4 लाख बच्चे हैं जिनका सीटेट अब तक पास करा चुका हूँ। और ऐसे-ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 7-7 साल से सीटेट पास नहीं हो रहा था, उनका मैंने सीटेट पास कराया है। तो कुछ तो अलग है हमारे पास, या कुछ तो अलग होता है हमारी क्लासेस में। तो आप क्लासेस जॉइन करके देखो, आपको बात अपने आप समझ में आ जाएगी। और इतना, लिटरली इतना, मतलब प्रीमियम कंटेंट कह लो या इतना एकदम सटीक कंटेंट कह लो, इतना आपको यूट्यूब पे कहीं और तो नहीं मिलना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सीटेट 101% पास हो जाए, आपका बेहतरीन तैयारी हो जाए, तो चैनल को जॉइन कर लो, कोई पैसे नहीं लग रहे। फ्री है, सारी क्लासेस यूट्यूब पे ही होंगी, फ्री क्लासेस हैं। बस आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है और लाइव क्लास में जुड़ जाना है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको सारा जो है एक-एक पॉइंट बताऊँगा, इसको लिखते रहना, चाहे आप जो भी मैं आपको बताऊँगा, या इस वीडियो को सेव कर लो बाद में देखने के लिए। बाकी अगर क्लासेस आपको देखनी है तो यूट्यूब पर सर्च करना होगा सीटेट बाय शादाब आलम। शादाब आलम मेरा नाम है, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको सारी क्लासेस यहाँ पर जो हो रही हैं अभी, ये हिंदी की आपकी, ये सीडीपी की है, ये सीडीपी, ये आपकी नीचे एसएसटी की भी आ जाएगी, ये आगे पूरी एसएसटी। तो सीटेट बाय शादाब आलम सर्च करेंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएँगी, ठीक है? इस तरह से ये ऐप है, ये हमारा ऐप है, यहाँ से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएँगे, तो इसको प्ले स्टोर से देख सकते हैं आप। चलिए अब आपके आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब आई थिंक आपने अब तक कर लिया होगा चैनल को, क्योंकि फिर बाद में मिस हो जाएगा, फिर आप अगले साल कहोगे सर जी हमें पहले पता होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती, वो चीज़ आपके साथ ना हो, तो इसलिए अभी से साथ में जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक-एक करके बातें बताऊँगा, उसको ध्यानपूर्वक समझते रहना। रूल नंबर 1, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, या किस तरह से जो है आपको एक्चुअल में पढ़ाई होती कैसे है, या
पास कैसे होगा आपका एग्जाम, कुल मिला के ये मानो आप। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, रूल नंबर 1 क्या है आपका, रूल नंबर 1 है आपका थ्योरी। जी हाँ, आप चाहे किसी भी चैनल से स्टडी करते हैं, चाहे आप पेड कोर्स से करो, चाहे आप फ्री करो, चाहे किसी के यूट्यूब चैनल से करो, चाहे हमारे चैनल से कर रहे हो या आप किसी भी के भी चैनल से आप कर रहे हो, नंबर 1 उससे एक सवाल पूछ लेना कि, या उससे ये कहना सबसे नंबर 1 कि सर पहले हमारा सिलेबस खत्म करवा दो। क्या कहना है कि सर पहले हमारा सिलेबस खत्म करवा दो, जो टॉपिक वाइज सिलेबस होता है, जो थ्योरी होती है वो कंप्लीट करा दो, उसके बाद आगे की जर्नी देखेंगे। आपको अगर इस तरह की वीडियोस मिल रही है कहीं पे, टॉप 30 क्वेश्चंस, है ना, ये बहुत आजकल ट्रेंड में होता है ना, टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस, ये आपका जो है इस तरह का टाइटल, या प्रैक्टिस सेट कर लो, इस प्रैक्टिस सेट से यही क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। तो इन सब को नो बोल देना अभी से। मैं आपको ये कह रहा हूं, इनको अगर ये आपको कोई अभी इस समय पे करा रहा है स्टार्टिंग लेवल पे, तो आपको धोखा दे रहा है। वो टीचर आपको धोखा दे रहा है। अगर कोई स्टार्टिंग में आपको ये चीजें करा रहा है, टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस, या ये प्रैक्टिस कर सेट कर लो, वो कर लो, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो सिर्फ व्यूज के मामले में आपके साथ गेम खेल रहा है और कुछ नहीं है। आप उससे ये कहना कि पहले हमें सिलेबस खत्म करवा दो, हमारे सारे सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ा दो, हमें टॉपिक वाइज पढ़ा दो, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये चीज जो होती है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिस के लिए ही तो है बाद में। भाई जो चीज आपने पढ़ा ही नहीं है, जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? कार आपने चलानी ही नहीं सीखी, तो हाईवे पे लेके निकल जाओगे कि आप पहली बार में एक्सीडेंट ही होना है? सीधी बात है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट, और ये उससे नहीं कहना, ये अपने आप से भी कह लो भाई साहब, अपने आप से भी कह लो। आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आप कभी भी जिंदगी में एग्जाम पास नहीं कर सकते। सिर्फ सीटेट ही नहीं, कोई सा भी एग्जाम आप पास नहीं कर सकते, कोई सा भी एग्जाम आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, जब तक आपने उस टॉपिक की थ्योरी या उस टॉपिक को लाइन बाय लाइन पूरा ना पढ़ लिया हो। चाहे आपने वीडियोस के माध्यम से पढ़ा हो, चाहे किताब से पढ़ा हो, लेकिन वो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर ऐड करता हूं एक और, कि थ्योरी पढ़ना का मतलब ये है कि वो आपको समझ में आ गई है या नहीं। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि आपका कोई भी टीचर या कोई भी यहाँ पे 10 लाइनें लिख के लाएगा पूरी किताब से छाप करके, और पढ़ के सुना देगा आपको कि फलाना ढिमकाना ये जी पढ़ के सुना दिया आपको, आपको भी लगा कि मैंने थ्योरी पढ़ ली। क्या वो पढ़ना है? नहीं। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी से ना जुड़ जाए, तब तक समझो वो थ्योरी आपने नहीं पढ़ी। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपकी डेली लाइफ से ऐड ना हो जाए, तब तक आपने समझो वो थ्योरी नहीं पढ़ी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जीन प्याजे को ले लूं, जीन प्याजे आपने 10 बार पढ़ लिया होगा अपने जीवन में, लेकिन उसके अंदर जीन प्याजे ने जो भी आपके एक एक स्टेप बताए हैं, जो भी गुण बताए हैं, क्या आपने उसको रियल लाइफ में होते हुए देखी है? अगर नहीं देखी, तो इसका मतलब आपने जीन प्याजे पढ़ा ही नहीं है अभी तक। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 गिलास हैं, एक गिलास जो है वो थोड़ा-सा चौड़ा है लेकिन लंबाई में कम है, दूसरा गिलास जो है वो लंबाई में ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई में कम है। अब दोनों में पानी है और दोनों में पानी बराबर आएगा, क्योंकि वो चौड़ाई में ज़्यादा है, ये लंबाई में ज़्यादा है, पानी दोनों में बराबर है। अगर एक बच्चा इन दोनों में फ़र्क नहीं समझ पा रहा, यानी कि उसको ये नहीं पता चल रहा है कि दोनों में पानी बराबर है, वो कह रहा है एक में ज़्यादा है, एक में कम है। तो इसमें कौन-सा गुण नहीं है बच्चे के अंदर बताओ? अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब अभी तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, अभी तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है सर। तो ये बात मैम समझ लेना कि जब तक आप पहले सिलेबस खत्म नहीं करेंगे, तब तक जो है आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। तो सबसे पहला काम तो यही कर लो। दूसरी बात, रूल नंबर 2, जो पढ़ा है आपने, वो आपको याद होना चाहिए। अब एक-एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करते जाऊँगा, समझते रहना। वीडियो में भी थोड़ी-सी लंबी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 मिनट में मैं आपको सारी ज़िंदगी का खेल समझा दूँगा। थोड़ी-सी लंबी अगर वीडियो होगी तो धैर्य रख के सीख लेना, क्योंकि अगर आज की ये वीडियो आपने मिस की, तो फिर भैया राम जाने आपके, है ना, क्या होने वाला है जीवन में, वो आप देखो या आप कोई भी आपका जो भी देखो। तो इसको समझ लेना, मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ, ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, आपको ज़रूरत नहीं है वैसे, बहुत सारे सभी लोग जानते हैं। अगर नए स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता दूँ 11 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैं क्लियर कर चुका हूँ एक चुटकी में, बिना किसी के कोचिंग लिए। आज तक ज़िंदगी में एक भी कोचिंग नहीं ली। तो कुछ तो एक्सपीरियंस रहा होगा लाइफ़ में, कुछ तो सीखा होगा ना, तो ये बात समझ लो। जो पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। अब याद होना चाहिए जो है, हम कहते हैं कि सीटेट में तो नेगेटिव चीज़ है भाई, याद करना नेगेटिव होता है ना? तो ये याद होने वाला कॉन्सेप्ट क्या है आपका? मैं आपको बताऊँ,
ये जो पढ़ा है आपने वो आपको याद होना चाहिए। आप बच्चे के लिए, छोटा बच्चा होता है जो आप किस कक्षा में पढ़ता है, कक्षा 1, 2, 3, कक्षा 5 में, कक्षा 6, 7 में पढ़ रहा है आपके सामने, उसके लिए है कि आप उसको याद मत कराओ, उसको जो है करके सिखाओ, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि वो बच्चा, उसके अंदर अमूर्त चिंतन नहीं है, उसको जो है प्रैक्टिकली करके सिखाना पड़ेगा। लेकिन आप बच्चे नहीं हैं, आप परिपक्व हैं। तो अब ये तो एक चीज़ हुई कि आपको याद होना चाहिए, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि याद करने में और रटने में, दोनों में फ़र्क होता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रट्टा मारना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए। समझ लेना दोनों में फ़र्क क्या है। रटना उसे कहते हैं जब आपको किसी चीज़ का मीनिंग ना आता हो, आपकी किताब में कोई लाइनें लिखी है 10-15, उसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। उच्चारण, संबू, धर्म, वर्ण, चिह्न, कुछ भी ये लिखा हुआ है, आपने उसको पढ़ा और रट्टा मार लिया। एज़ इट इज़, एज़ इट इज़ आपने उसको रट्टा मार लिया और एग्ज़ाम में आप उसको लिख भी देंगे। लेकिन वो आपको उसका अर्थ नहीं पता, उसका मतलब नहीं पता कि ये पूरी थ्योरी में क्या कहना चाह रहा था, क्या थी इसकी कहानी, इसको डेली लाइफ़ में कैसे यूज़ करेंगे, वो है रट्टा मारना। लेकिन पहले आपने क्या करा, पहले आपने इसके अर्थ को समझा, है ना? जो भी आपने पढ़ा है इसके अर्थ को पहले आपने समझा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तो वो आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उसके अर्थ को समझा, उसके बाद आपने उसको याद किया। उसके बाद ये चेक किया कि ये जो मैंने पढ़ लिया है, ये क्या कल तक मुझे याद रहेगा, या परसों भी याद रहेगा, या 4 दिन बाद भी, या 5-10 दिन बाद भी याद रहेगा। तो वो चीज़ होती है याद करना। अब याद करने के तरीके आपके कई सारे हो सकते हैं। आपका लिखना तरीका हो सकता है, या आपका जो है पढ़ने के बाद उसको, किताब को हटा के मन-मन में आप दोहरा सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ थी, हाँ, ये चीज़ थी। वो चीज़ आपकी हो सकती है। तो आपका वो तरीका हो सकता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। चाहे आपका तरीका कोई भी है याद करने का, भाई अगर आपको याद नहीं थ्योरी, तो आपका एग्ज़ाम पास नहीं होगा। अब याद कैसे करेंगे वो भी देख लो। इसमें क्या है कि इसमें आपको पूरी ही थ्योरी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती, मेन-मेन पॉइंट याद करने ज़रूरी होते हैं। मेन-मेन पॉइंट बस आपके। उसमें क्या कर सकते हैं आप कि जो भी आप याद कर रहे हैं उसको लिखेंगे। रूल नंबर 3 मैंने आपका लिखना ही लिखा था। रूल नंबर 3 जो है वो आपका है, लिखो उसको। जो आपने याद किया उसको लिखो। अगर आप उसको लिख सकते हैं, जो आपने पढ़ा है उसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब वो आपको याद है, और अगर आप लिख नहीं सकते तो आपको वो याद नहीं है। क्या समझे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा है क्या, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है, वो पढ़ लिया ना आपने? अब आप क्या करेंगे, एक रफ रफ रजिस्टर ले लो और उसमें एक हेडिंग डालो भाषा अर्जन। अब उससे रिलेटेड 10 पॉइंट लिखने हैं आपको। चलो जी, पहला पॉइंट मैंने लिखना स्टार्ट किया, भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है, ऑटोमेटिक होता है। दूसरा, कोई इसमें मेहनत नहीं लगती। तीसरा, परिवार में ही होगा। चौथा पॉइंट, मातृभाषा का ही होगा। छठा पॉइंट, इसमें कोई टीचर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब टीचर नहीं चाहिए तो इनफॉर्मल होगा, यानी कि अनौपचारिक होगा। जी, अनौपचारिक होगा। क्या याद हो गए सारे के सारे? अगर आप ये लिख पा रहे हो बिना कहीं से देखे, बिना किताब को छुए, बिना वीडियो को छुए, अगर रफ रजिस्टर पे आप ये सारे पॉइंट लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने वो चीज़ पढ़ी है, वरना नहीं पढ़ी। किताब उठाई मैंने, पन्ने पलटा, आज एक पन्ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, ठीक है जी। मैंने 2 चैप्टर निपटा दिए आज, ठीक है। शाम को मैं आपसे पूछूँ, पहले पेज पे क्या लिखा हुआ था? नहीं पता। 4 दिन बाद पूछूँ कि बताइए आप जो है, अल-बरूनी कौन था? पता तो नहीं है। क्यों नहीं पता? एनसीईआरटी पढ़ी? हाँ, पढ़ी। चैप्टर पढ़ लिया था पूरा? चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया था। तो याद क्यों नहीं है? नहीं, अभी एक ही बार तो पढ़ा है। अभी तो मैं उसको और पढ़ूँगा ना, अभी और पढ़ूँगी तब याद होगा। ज़िंदगी में याद नहीं होगा। जो चीज़ कर रहे हो ना, शिद्दत से कर लो, एक बार करो उसको। अगर 4 चैप्टर पढ़े हैं, तो वो 4 चैप्टर आपको 4 महीने बाद भी याद होने चाहिए। 4 महीने बाद भी वो 4 चैप्टर आपको याद होने चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है पूरी किताब पढ़ ली और याद कुछ भी नहीं है उसमें से। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, अगर ये आपको नहीं कर पा रहे हो आप, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। सीधी बात है भाई, फिर कभी ज़िंदगी में भी एग्ज़ाम नहीं निकलना आपका। ज़िंदगी में भी कभी एग्ज़ाम नहीं निकलना आपका। दूसरी चीज़, रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4, अभी आपने थ्योरी पढ़ी, उसको याद भी किया, उसको लिख के भी देखा। रूल नंबर 4, रिवीज़न। अगर आप रिवीज़न नहीं करते हैं, तो संभवतः नहीं, गारंटी है, आप इस चीज़ को भूल जाएँगे। आपने याद भी कर लिया, लिख भी लिया, लेकिन 4 दिन बाद आप उसको भूल जाएँगे। तो रिवीज़न कैसे करें? रिवीज़न करने का तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप करते हैं कि सर हम रिवीज़न भी करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम जो है पहले एक पूरी एनसीईआरटी की एक किताब को खत्म करेंगे, या जैसे साइकोलॉजी है तो उसके 15 चैप्टर पूरे खत्म करेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे। तो ये तरीका आपका होता है गलत। मान लीजिए आपके जो है किसी भी
चीज में, किसी उसमें मान लीजिए सीडीपी मान लो, या आप जो हिंदी मान लो, या आप एसएसटी मान लो, आपके पास 20 टॉपिक है ना, और 20 टॉपिक को खत्म करने में आपको 30 डेज लग रहे हैं मान लो, है ना। तो आप 20 टॉपिक को 30 दिन तक खत्म करते हैं, उसके बाद 30 दिन के बाद रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो वो भाई साहब रिवीजन नहीं है, वो आप दोबारा से पढ़ाई कर रहे हो, फिर उसका रिवीजन करने में भी 30 ही दिन लगेंगे। समझ लेना फर्क क्या बता रहा है। आप खुद बताओ, ऐसा होता है नहीं होता है। आपने मान लीजिए पिछले वाले सीटेट में भी आपने यही सेम चीजें पढ़ी होंगी जो इस वाले में पढ़ोगे आप। तो आपने वो जो सेम चीजें पढ़ी हैं, जब अब पढ़ रहे हो तो वो रिवीजन नहीं है, उसको नए सिरे से दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको भूल चुके हैं। तो ये रिवीजन नहीं होता है। अगर आप 30 दिन किसी चीज को पढ़ के उसके बाद रिवीजन करने बैठोगे तो ये रिवीजन नहीं है। ये इसका मतलब आप जिंदगी को धोखा दे रहे हो। आप हर बार 30 ही दिन लगाओगे, फिर हर बार 30 दिन लगाओगे, ऐसा करते रहे ना तो 2 साल लग जाएंगे, सीटेट का सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाएगा। रिवीजन कैसे होता है देखो, रिवीजन ऐसा होता है कि आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, जब कल होगा, दूसरा दिन होगा आपका, जब सेकंड डे, तो सेकंड डे में सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले 10 मिनट इसका रिवीजन होगा, 10 मिनट्स इसका रिवीजन होगा, फिर आपका सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। फिर जब आप तीसरे दिन बैठेंगे पढ़ने के लिए, थर्ड डे जब आप पढ़ने बैठेंगे, तो इन दोनों चैप्टर का रिवीजन होगा पहले 20 मिनट, फिर आपका प्लस में जो है आपके थर्ड चैप्टर ऐड होगा। अब फिर जब आप चौथे दिन बैठेंगे पढ़ने के लिए, फोर्थ डे, तो चौथे दिन क्या करेंगे आप, इन तीनों का रिवीजन करेंगे पहले 30 मिनट तक, क्योंकि रिवीजन करने में उतना समय नहीं लगता जितना पढ़ने में लगा है, 30 ही मिनट लगेंगे। प्लस फिर आप फोर्थ चैप्टर ऐड करेंगे उसमें। अब फिफ्थ डेज आप कहेंगे रिवीजन करने में तो फिर हमारे पास टाइम टेबल खराब हो जाएगा। पांचवें दिन क्या करेंगे आप, सर पांचवें दिन जब आप पांचवें दिन पढ़ेंगे, तो नया चैप्टर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, पिछले 4 चैप्टर्स का, 4 चैप्टर्स का ओनली रिवीजन करेंगे आप। पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, फिर केवल जो 4 चैप्टर थे इन सबका रिवीजन करना है। अब 6 डेज आपको जो है, 6 डेज रिवीजन किसी का नहीं करना, फ्रेश छठा चैप्टर स्टार्ट कर देना, सॉरी पांचवा चैप्टर स्टार्ट कर देना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में सातवें दिन फिर आपको छठा चैप्टर और पांचवे का रिवीजन, इनको अभी 4 चैप्टर को होल्ड पे रखेंगे। अब जब आपका आठवां दिन आएगा, फिर स्टार्टिंग से लेके पूरे का पूरे 8 चैप्टर जो आप तक पढ़े हैं उन सब का टोटल रिवीजन करेंगे उस दिन। तो ये होता है कि साथ साथ रिवीजन भी चलता और नेक्स्ट चीजें भी ऐड होती चली जाएंगी आपकी। तो इससे अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे ना रिवीजन करने का, तो मैं लिख के देता हूं कि आठवें दिन आपसे पिछले 7 चैप्टर का आपको बीच चौराहे पे खड़े होकर सवाल पूछ लेंगे, ऐसे बोलोगे सुभाष चंद्र बोस के, हाँ इसका ये आंसर होता है। आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। ये तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। आपके पढ़ाई करने के तरीकों में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है, इसलिए गलती हो रही है। तो ये चीजें समझो। अब ये चीजें हो गई, इसको मैं फिलहाल जरा साफ कर दूं, है ना। रिवीजन बहुत तगड़ी चीज होती है भाई साहब, बिना रिवीजन के तो यूपीएससी वाले एग्जाम के जो महारथी है ना, वो भी फेल हो जाते हैं। यूपीएससी में की कोचिंग करने का भी जाओगे ना, वहां पे भी कंटेंट से ज्यादा रिवीजन रिवीजन रिवीजन। हर टीचर के मुंह से ये सुन लेना कि रिवीजन रिवीजन। जो यूपीएससी के टॉपर होंगे ना, उनसे भी जाके पूछोगे, बोलेंगे रिवीजन। सिलेबस तो कोई भी कंप्लीट कर लेता है, रिवीजन नहीं होता। और इससे ही आपका जो है दिक्कत आ जाती है, आप जो है आप याद नहीं रख पा रहे चीजों को। रिवीजन हो गया आपका यहाँ पर। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब जब, सॉरी यहाँ पे रूल नंबर 6 पे आना चाहिए था, ये रूल नंबर 5 पे क्या है, मैं आपको एक छूट गया। रूल नंबर 5 है आपका, देखो यहाँ पर कि जो टॉपिक आपने पढ़े हैं ना, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, जो अभी यहाँ पर आपने रिवीजन भी करा, टॉपिक पढ़े भी, उस टॉपिक से रिलेटेड 10 से 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मतलब ये टॉपिक वाइज करने हैं। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लो हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया आपने, तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस उसी दिन सॉल्व करने हैं, सेम डेज। कहाँ से मिलेंगे? गूगल पे बहुत होते हैं। बाकी तो जब मैं क्लास कराता हूँ, क्लास के एंड में आपको 10-20 क्वेश्चंस ऐसे ही करा देता हूँ, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो ही जाती है। या फिर अगर कहीं से भी ना मिले, तो वहां से खुद ही प्रश्न बना दो, खुद ही। जैसे आप जो वहां पे थ्योरी होती है, तो जो लाइनें आप याद कर रहे हो ना, हड़प्पा सभ्यता का जो आरंभ हुआ था वो कितने साल पहले हुआ था,
तो उसमें थ्योरी में लिखा होगा हड़प्पा सभ्यता आज से 4700 साल पहले रहा करती थी, या जो है सभ्यता हुआ करती थी। तो नीचे लिख लो, एक प्रश्न बनाओ वन लाइनर कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी, और दूसरा हड़प्पा सभ्यता के अंदर नगर किस प्रकार बनाए जाते थे। चौथा ऑप्शन प्रश्न। ऐसे प्रश्न तैयार कर लिए, अब किताब को बंद करके साइड में रखो, अब आ जाओ प्रश्न हो। आपने खुद से ही बना लिए 20 प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी? हाँ जी, 4700 साल पहले हुई थी। हड़प्पा सभ्यता से कौन सी नदी होकर गुजरती थी? सिंधु नदी। यहाँ से प्रश्न खुद ही बनाए, खुद ही उत्तर दे दिए इस तरह से। ये होगा आपका पढ़ने का तरीका। बेस्ट, एकदम जबरदस्त। मतलब ये ऐसा है कि बुनियाद ठोक के भर रहे हैं आप, इसमें कोई कंपटीशन नहीं कर सकता आपका। रूल नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाएंगे। अब आपका सिलेबस खत्म होते जा रहा है, साथ में आपने जो है यहाँ पर करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं, बाकी खुद से करनी चाहिए। मैं आपको सॉल्व तो यहाँ पे कराऊंगा ही, मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास में ही। लेकिन आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है टाइम सेट करके, क्योंकि आपको टाइम और सेल्फ जो आप एनालिसिस करते हैं ना, उससे आपको ये लगता है कि जैसे पेपर में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 7 क्या है आपका? रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब, रिसाइकिल मतलब सारी चीजों को दोबारा से दोहरा दो। जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया और इसमें से 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए 20 सही हो गए और 10 हो गए आपके गलत, या मान लो 25 सही हो गए और 5 हो गए गलत, तो वो जो 5 गलत हुए हैं उनमें से छांटना है आपको कि वो 5 कौन कौन से टॉपिक से गलत हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक से गलत हुए हैं? हो सकता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी वाला गलत हो गया हो सकता है आपका जो है अम्लीय क्षारीय वाला ऑप्शन गलत हो गया हो सकता है आपका सीडीपी में है तो हार्वर्ड गार्डनर का गलत हो गया हो। आपको छांटना है कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे गलत हो रहे हैं, और उनको टॉपिक को छांटने के बाद फिर रिवीजन। रिसाइकिल का मतलब क्या है आपका? रिसाइकिल का मतलब यह है कि जब जो टॉपिक आपने छांटे हैं जो रॉन्ग हुए हैं आपके, रॉन्ग है ना, उनको वापस से थ्योरी, वापस से याद करना, वापस से लिखना, वापस से रिवीजन, वापस से टॉपिक के क्वेश्चंस, वापस से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। रिसाइकिल चला दो। ये अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब रिसाइकिल चलेगा, यानी कि आपकी प्रैक्टिस। यहां से रिसाइकिल जब आप स्टार्ट करोगे ना, अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मान लो एक के 30 में से 10 गलत हुए हैं, तो जब आप रिसाइकिल करके आओगे तो 30 में से 25 सही हो रहे होंगे, और लिख के ले लेना 30 में से 25 सही हो रहे होंगे। जब दूसरी बार रिसाइकिल करोगे तो 30 में से 28 सही हो रहे होंगे। अगर ये आपने 10 बार रिसाइकिल कर दिया तो टॉपर आप ही बनोगे सीटेट के। अगर आपने 10 बार रिसाइकिल कर दिया, 10 बार हालांकि मुझे नहीं लगता आपसे हो पाएगा, लेकिन जितनी बार हो पाए उतना कर लेना। तो ये तरीका अपना लो। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन मजा भी बड़ा आ जाएगा आपको। स्टार्टिंग में 10 दिन मेहनत लगेगी, फिर आपके फ्लो में आ जाएंगी चीजें, फिर आप सीख जाएंगे उस चीज को। तो ये तरीका है आपकी पढ़ाई करने का असल में, और ये बहुत एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं। फ्री में इतना ज्ञान कहीं कहीं नहीं मिलता भाई, आपको सच बता रहा हूँ मैं। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। उससे आपको आगे भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, और आपको जो है सारी क्लासेस भी मिलती रहेंगी। शाम को लाइव क्लास में मिलते हैं, 7 बजे लाइव आना मत भूलना, और 9 बजे लाइव आना मत भूलना। बाकी नोट्स ले लो, थ्योरी के लिए आपका कंप्लीट नोट्स है आपके। तो ऐप मैंने आपको बता ही दिया था, वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसके अंदर क्या है कि आपको जो है अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर ना कोई किताब पढ़नी है, कुछ अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। ये ऐप है हमारा ऐसे टीचर अकेडमी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ से आपको पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे थ्योरी वाले। तो वहां से जो है आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसी को याद कर लेना, अलग से भी याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसको याद कर लेना और कॉन्सेप्ट समझ लेना क्लास से, आपका यहीं से पूरी तैयारी चलती रहेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।